कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समर स्पेशल डेली वेयर कुर्ती डिजाइन। और इस कुर्ती को हम प्लेन फैब्रिक से बनाने वाले हैं, जिसकी हम स्लीव्स रखेंगे 3/4, उसके साथ हम नीचे लेस भी लगाएंगे और उसका नेक हम कुछ अच्छा डिजाइनर से बनाएंगे, उसमें लेस भी अटैच रहेगी और कैनवास के ऊपर हम इसका नेक रेडी करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। ये रहा हमारी कुर्ती का फैब्रिक। तो कुर्ती बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए हमें 2 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 40 इंच और ये फैब्रिक हमारा शलवार का भी है, दोनों साथ में ही है। तो इसमें से हमारा 2 मीटर कुर्ती में यूज हो जाएगा, बाकी का हमारा शलवार में यूज हो जाएगा। और ये हमारे पास लेस है, तो ये चिकन वर्क की कॉटन लेस है, ये हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो हम इसमें नेक पर ये लेस यूज करेंगे, स्लीव्स पर और दामन पर भी। कपड़े को हमने सिंगल करके रख लिया है। अब इसमें सीधा और उल्टा देखना होगा हमें। सीधा वाला साइड हमने ये वाला रखा है और उल्टा वाला साइड हमारा पीछे वाला साइड है। और सीधा उल्टा आपको कैसे पता चलेगा, इसमें जो ये जो डॉट डॉट बने होते हैं ना, जो डॉट डॉट ऊपर उठे होते हैं वो उल्टा होता है और जहां पर डॉट डॉट चिकने होते हैं वो हमारा सीधा होता है। तो ये हमने सीधा वाला फैब्रिक लिया है। इसी के ऊपर हम अपना दूसरा कोना लेंगे और दोनों को ऐसे बराबर कर लेंगे। तो हमने कपड़े को ऐसे डबल कर लिया है। अब एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कपड़े को कितना फोल्ड करना है। तो जो भी हमारे दामन है, कुर्ती का जो हमारा नीचे का घेरा है वो है 20 इंच का। तो 20 का जब हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच में हमने 2 इंच प्लस कर लिया है, तो 12 इंच का हमने ये वाला फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम कुर्ती की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम अपने नेक देखेंगे, हमारे नेक किस टाइप के हैं। तो हमारा फ्रंट का नेक है 6.5 इंच का और बैक साइड का नेक है हमारा 3 इंच का। तो हमारा जो बैक साइड का नेक है वो छोटा नेक है, इसलिए हमें यहाँ पर शोल्डर डाउन भी करना होगी। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को रखा और 1.25 इंच हम शोल्डर डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हम स्केल रखेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर हमारे 13.5 इंच के हैं, तो 13.5 इंच का जब हम आधा करेंगे तो 6.25 इंच हो जाएगा और आधे इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो आधे इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, आर्मोल्स का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल्स हमारे 6.5 इंच है, कमर हमारी 14 इंच पर आएगी और चौक देखेंगे हम, हमारे मेजरमेंट के हिसाब से चौक हमारे 19 इंच के हैं। तो हमने इंची टेप को यहीं पर रखा है, अभी हमने इसको हटाया नहीं है। 19 इंच में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे तो 19.5 इंच हो जाएगा। 19.5 पर हमने निशान लगा दिया है। हमने आधा इंच प्लस क्यों किया है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में यहाँ पर दबेगा, इसलिए हमने यहाँ पर आधे इंच बढ़ा लिया है। अब हम इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे शोल्डर के बीच में और कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की लंबाई हमारी 33 इंच की है, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 35 इंच पर मार्किंग करेंगे। 35 पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की फिटिंग हमारी 32 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 34 इंच हो जाएगी। 34 का चौथाई भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। कमर की फिटिंग हमारी 27 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 का चौथाई भाग करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। 7.25 पर निशान लगाएंगे। हिप की फिटिंग हमारी 34 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का चौथाई भाग करेंगे तो 9 आएगा। 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। हमारे दामन 20 इंच के हैं, जब हम उसका आधा करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। 10 इंच पर हमें निशान लगाना है। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे मिला देना है। अब हमारे जितने भी शोल्डर हैं उससे आधा इंच कम हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये हमारे शोल्डर कितने हो गए, 7.25 इंच के। 7.25 को जब आधे इंच कम कर देंगे तो 7.25 इंच हो जाएगा। तो 7.25 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर ऐसे तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस निशान से इस निशान को मिला देंगे और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेंगे चौक फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अपने आर्महोल्स का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगर आपको डायरेक्टली करना नहीं आता तो आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब इसी मार्किंग पर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पर हल्का हल्का सा हमें कम करते जाना है और यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। एक कट हमें यहाँ चेस्ट के पास लगाना है, एक कमर के पास और एक हिप के पास और एक यहाँ पर चौक फोल्ड करने वाला और एक यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को इसमें से हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई करना है, तो यहाँ से गोलाई करना स्टार्ट करना है और ये गोलाई हमने 1.25 इंच की करी है। यहाँ पर लाकर इसको खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर जो हम नेक बनाएंगे वो हम कैनवास के ऊपर बनाएंगे, तो हम नेक की विड्थ की मार्किंग अकेली कर देते हैं। तो नेक विड्थ हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच और यहाँ पर ऐसे तिरछे में कट लगा देंगे।
बैक पार्ट लेंगे, इसको वापस से जमा कर रखेंगे। बैक पार्ट की नेक विड्थ भी हम 2.5 इंच रखेंगे। बैक साइड का गला हमारा 3 इंच का है तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे साइड भी हम नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। हमारा बैक साइड का नेक रेडी है। हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो साइड में से कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो पहले ये वाले कपड़े को कट करके हटा देंगे। अब ये हमारा डबल फोल्ड में फैब्रिक पहले से ही रखा हुआ है, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हम इस फैब्रिक में से स्लीव्स निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्लीव्स में जो दबेगा वो आधे इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी 16 इंच है। 16 इंच पर हम निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर हम स्लीव्स पर डिजाइन भी देने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है। तो हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच की है तो 10 का आधा 5 इंच हो जाएगा। 5 इंच पर निशान लगा दिया और 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का रख लिया। अब यहाँ से हमको इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हमारा स्लीव्स डाउन करने का निशान हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपको फैब्रिक कितना फोल्ड करना है वो देखना होगा। तो कैसे फोल्ड करेंगे, जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट का जब हमने 4 पार्ट किया था, जो हमारा 4 पार्ट करने में निकला था, तो 4 पार्ट करने में निकला था हमारा 8.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 9.5 इंच पर हम ये वाला निशान लगाएंगे। अब हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और इसको इससे मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये राउंड वाली साइड से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसी निशान पर से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे और एक कट हम यहाँ पर सेंटर में लगाना है। 2 फैब्रिक लेना है, ध्यान से 2 ही पकड़ना है, 3 नहीं पकड़ना है। तो 1 और ये 2 और नीचे वाले 2 हमने छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच फैब्रिक छोड़ना है। 1 इंच के बाद यहाँ से हमें गोलाई करना है, स्टार्ट करना है और गोलाई जो हम कर रहे हैं वो करेंगे हम 1 इंच की। और यहाँ पर हमें खत्म करने से पहले यहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक बचना चाहिए, तब जाके खत्म करना है और इस तरह से मिलाना है कि ऐसा राउंड शेप बनना चाहिए। हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये पेपर बकरम ले लिया है, इससे हम अपना नेक कटिंग करने वाले हैं। तो इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। अब ये बुकरम हमने कितना चौड़ा लिया है, यहाँ से इसकी चौड़ाई रखी है हमने 4.5 इंच और लंबाई हम अपने नेक के हिसाब से रखेंगे। तो नेक विड्थ हमारी 2.5 इंच थी, हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया और जो हमारी नेक की लेंथ है वो है 6.5 इंच, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधे इंच हमारा सिलाई में ऊपर भी दब जाएगा। 7 इंच पर हमने ये निशान लगाया। अब हम यहाँ पर एक 14 इंच पर निशान लगाएंगे और नेक विड्थ हमारी नीचे भी 2.5 इंच आएगी। यहाँ पर लाइन खींच के एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर राउंड शेप का नेक बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हमें एक सीधा कट लगाना है। तो यहाँ पर हमें सीधा रखना है और यहाँ से हल्का सा 0.25 जितना तिरछा ले लेना है, बस इतना। अब इसके बाद यहाँ पर हमको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ तक हमने ये 1.5 इंच लिया। अब यहाँ से रखेंगे हम 1-1 इंच। अब यहाँ पर ऐसे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसको भी ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे निशान लगा लेंगे और ऐसे राउंड शेप बना देंगे और यहाँ पर तिरछे में निशान लगाएंगे और इस तरह से वी का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम बाहर साइड की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इस साइड घुमा दिया, इसको पीछे साइड से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम अंदर साइड से कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारे नेक की डिजाइन आएगी। तो ये नेक हमारा कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर बनकर आएगा। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी कुर्ती रही, ये हमारा नेक रहा और ये रही हमारी स्लीव्स। तो अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। सबसे पहले हमें ये जो हमने मार्किंग की है इसको हम अपने बैक पार्ट में भी ले लेंगे। तो 2 फैब्रिक पकड़ेंगे, 1 और ये 2, यहाँ पर उंगली रखेंगे और यहाँ पर ऐसे मार्किंग करेंगे। अब एक यहाँ पर उंगली रखी और एक निशान हमें यहाँ लगाना है और एक यहाँ बीच में। ये वाले निशान इस साइड भी उठा लिए हैं। अब हमें अपना नेक रेडी करना। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम पहले फ्रंट पार्ट का नेक रेडी करेंगे, फिर बैक पार्ट का नेक रेडी करेंगे। जो हमने फ्रंट साइड का नेक कट किया था उसको प्रेस से पेस्ट कर देंगे। अभी हमने प्रेस को गर्म कर लिया है और अब हम अपना फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर अपना कैनवास रखेंगे। जो पेपर पेस्टिंग हमने कट की थी उसके ऊपर हम ऐसे हल्की हल्की सी प्रेस फेरेंगे। बहुत ज्यादा गर्म प्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पेपर वाला कैनवास है।
इस तरह से जब हम प्रेस फेरेंगे इसके ऊपर तो ये इसमें पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से इसमें पेस्ट हो गया है। ये जो हमने पेस्ट किया है इसको यहाँ से आधे आधे इंच दूरी से कटिंग कर देना है, अंदर साइड से भी आधे इंच दूरी से और बाहर साइड से भी। अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे, एक कट इस साइड और एक कट इस साइड, और एक दो कट हम यहाँ पर भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा राउंड शेप बनाए ना तो ये कपड़ा फोल्ड हो जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस फैब्रिक को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है और इसमें एक सिलाई लगाना है। पूरे नेक पर हमने कच्ची सिलाई लगा दी है। अब इसको साइड में करेंगे और हम अपना कुर्ती का फैब्रिक लेंगे और इसे हमें रखना है उल्टा करके। और ये जो हमारा सेंटर दिख रहा है ना, चौक से भी निशान लगा लेंगे जिससे अच्छे से दिखे वो। अब हम अपना नेक लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और सेंटर को सेंटर से मिलाकर रखना है। इसकी बराबरी से हमने इसको रख लिया है। अब यहाँ से बूट को रखेंगे और इसके बिल्कुल बगल में सिलाई लगाना है हमको। आपको ऐसे राउंड करते हुए हल्की हल्की सी मशीन चलाना है और धीरे धीरे चलाते हुए आपको राउंड शेप में सिलाई लगा देना है। सुई को अंदर किया और इस साइड घुमा लिया हमने मशीन को। अब हम इस साइड सिलाई लगाएंगे। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे और छोटे छोटे कट्स हमें यहाँ पर भी लगाना है, तिरछे में लगाना है और वो भी सिलाई नहीं कटना चाहिए, इतने बड़े बड़े हमें कट लगाना है इसमें। अब इस बकरम को हम इस साइड पलटी करेंगे और इसको हम आगे साइड लेकर आएंगे। पूरे बकरम को हम इस तरफ कर लेंगे और ये जो कोने हैं पेंचकस की हेल्प से इसको भी बाहर निकालेंगे इस तरह से। पूरे नेक को हमने अच्छे से ऊपर साइड पलट लिया है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। पूरे नेक पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी है। अब हम बाहर साइड सिलाई लगाएंगे। बाहर साइड सिलाई लगाने से पहले हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो नेक पर हम ये वाली लेस लगाने वाले हैं। तो हमने लेस को सीधी साइड से रखा है, ये हमारा उल्टी साइड है। तो यहाँ पर इसको लेस को अंदर करना है और हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पहले हमने पूरी को इस साइड पलट दिया है, तब जाके इसका कोना अच्छे से बन जाएगा। अब हम इसको इस साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा बचाए तो अब सीधी सिलाई तो आराम से लग जाएगी। अब इसको इस साइड करेंगे, इस तरह से हमने इसको पलटा। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हमें पहले से ही पलटना है और इस तरह से कोना बनाना है ऐसे करके। तीनों चारों कोनों को इसी तरह से बनाना है। अब जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक लगाया इसी तरह हमें यहाँ पर भी लगाना है। नेक हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हम बैक साइड का नेक रेडी करेंगे। बैक साइड के नेक के नाप से हमने यहाँ पर पट्टी कट कर ली है और इस पट्टी की चौड़ाई रखी है हमने 1.5 इंच। अब इस पट्टी को यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से हमको इस तरफ पलटना है और पूरी पट्टी में हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। कुर्ती को हमने सीधा करके रखा है। अब इसके ऊपर हम अपनी पट्टी रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे और यहाँ पर ऐसे उंगली रखेंगे और बराबरी से ऐसे रखते हुए यहाँ पर हमें 0.25 जितना स्टिच में दबाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगाना है। राउंड में हमने इस तरह से पट्टी लगा दी है। अब यहाँ पर तिरछे में छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अब पट्टी को इस तरफ फोल्ड करेंगे और मार्जिन को यहीं पर रखना है। मार्जिन यही रहेगा, पट्टी इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगी और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पट्टी के ऊपर इस तरफ सिलाई नहीं लगाना है, सिलाई हमें इस तरफ लगाना है। पूरी पट्टी के ऊपर हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम कुर्ती को ऐसे सीधा करके रखेंगे। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखेंगे और पट्टी को यहाँ पर ऐसे रखना है और यहाँ से इस पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है इस तरह से। अब ऐसे बराबर मिलाते हुए शोल्डर को अटैच करना है। सिलाई को हमने लॉक कर दिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरा शोल्डर ज्वाइन करना है। दोनों शोल्डर पर हमने डबल सिलाई कर दी है। अब इस पट्टी को ऐसे खींचकर बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो जब हमने पट्टी को इस तरफ किया तो यहाँ पर शोल्डर भी इतने बढ़िया आ गए और यहाँ से देखो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। देखो यहाँ से भी कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ और इस तरफ से भी नहीं हुआ। अब इसको उल्टा करेंगे और इस पट्टी को पूरा अंदर साइड पलटेंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तुरपाई करने के बाद इस कच्ची सिलाई को हम निकाल देंगे। कच्ची सिलाई हमने इसमें लगा दी है। थोड़े से शोल्डर छोटे बड़े थे तो उनको भी काट कर सीधा कर लिया है। अब हमें इसमें स्लीव्स लगाना है तो हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। अब हमने अपनी स्लीव्स ले ली है, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। देखो पहले ये तो हमें दिख रही है कि ये हमारी उल्टी है। अब इसके बाद इस वाली स्लीव्स को ऐसे खोलेंगे। दोनों स्लीव्स को हमने इस तरह से खोल लिया है। अब ये जो हमारा पार्ट है ना, ये पीछे वाला है, एक ये वाला पीछे वाला है, एक ये वाला पीछे वाला है और ये दोनों हमारे सीधे वाले पार्ट हैं।
और ये दोनों उल्टे पार्ट हैं। अभी ये प्लेन फैब्रिक है, इसमें ज्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे निशान लगा लिया है। अब इसको अलग करेंगे। अब इस फैब्रिक को हमने सीधी साइड से रखा है और इस पट्टी को हम इस तरफ पलटेंगे। अब ये प्लेन फैब्रिक है, दोनों साइड एक जैसा है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस पट्टी को ऊपर साइड फोल्ड करने वाले हैं। अगर आपका दूसरा कलर का आप फैब्रिक यूज करते हैं तो फिर आपको अलग से पट्टी लगाना पड़ेगी। अभी हमने इसी में फोल्ड कर लिया है क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है। जितना हमने यहाँ पर फोल्ड करने के लिए ये निशान लगाया था, अब हम इसमें ये वाली लेस अटैच करने वाले हैं। तो हमने स्लीव्स को उल्टा करके रख लिया है, उसके ऊपर हम ये वाली लेस रखेंगे। स्लीव्स भी हमने उल्टी साइड से रखी है और लेस भी हम उल्टी साइड से रखी। अब इस लेस को उसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। आधे आधे इंच दबाना है और सिलाई लगाना है। अब ये लेस हमने इसमें अटैच कर ली। अब हम स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमारा ये मोड़ने का इसमें कट लगा हुआ है, तो इतनी हम स्लीव्स को यहाँ पर मोड़ देंगे। इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और ये जो हमने लेस को अटैच किया है यहीं से इसको इस तरफ अंदर साइड पलट देंगे, तो सारे जो धागे वगैरह रहेंगे ना वो सब अंदर चले जाएंगे और लेस इस तरह से आ जाएगी। अब यहीं पर हम ऊपर साइड सिलाई लगाएंगे पॉइंट की। ये वाली सिलाई लगाने के बाद एक हमें यहाँ पर भी पॉइंट की सिलाई लगाना है, जिससे ये ऐसा फूले नहीं। जैसे हमने इस स्लीव्स को रेडी किया है उसी तरह से हमने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। कुर्ती को हमने इस तरह से रख लिया है। ये वाली स्लीव्स हमारी यहाँ की है और ये वाली स्लीव्स हमारी यहाँ की है, तो इस तरह से हमें स्लीव्स को जमा कर रखना है ताकि हमारी गलत ना लगे, इस साइड की उस साइड नहीं हो। तो राउंड वाली शेप को राउंड वाली शेप से मिला कर रखना है। अब इस तरह से हम स्लीव्स को इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ पर सेंटर से मिलाते हुए आधे से पौने 1 इंच आपको इसको आगे साइड रखना है और इस तरह से आप मेजर करेंगे स्लीव्स को। तो ये देखिए हमारी पूरी बराबर आ रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्लीव्स अटैच कर लेना है और इसी तरह से हम ये वाली स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। डबल सिलाई करके हमने दोनों स्लीव्स इसमें अटैच कर दी हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो हम अपनी बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर करेंगे और इसको इस तरफ घुमा लेंगे। इन दोनों को बराबर मिलाएंगे, यहाँ से और यहाँ से भी। सारे सेंटर से सेंटर हमारे मिलना चाहिए। ये कट से कट हमने मिला लिया। अब यहाँ से फिटिंग करना स्टार्ट करना है हमें। तो मशीन के अंदर करेंगे, सिलाई को लॉक करेंगे और जैसे हमारे इसमें मार्किंग है उसी तरह से हमें सिलाई लगाना है इसमें। और यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड करना है, कोना नहीं बनाना है। दोनों स्लीव्स को बराबर मिलाना है और स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच की है, तो 10 के आधे हो जाएंगे 5। यहाँ पर हमें 5 पर निशान लगाना है और जहाँ पर हमने लेस लगाई है वहाँ पर हम 5.25 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि लेस की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हुआ है तो यहाँ पर स्लीव्स टाइट हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया है। अब यहीं पर हमें सिलाई लगाना है इसी मार्किंग के हिसाब से। सिलाई को हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है। डबल सिलाई लगाकर हमने इस साइड फिटिंग कर दी है और इस साइड भी हमने फिटिंग कर दी है और दोनों साइड हमने तिरछे तिरछे कट लगा दिए। अब हमें इसके चौक बनाना है। तो देखो कुर्ती को ऐसे सिंगल करेंगे और ये हमारी चौक बनाने की मार्किंग है। तो यहाँ पर हमें इसको एक बार पलटना है और इसको एक बार और पलट देना है इस तरह से। और ये जो हमारा यहाँ पर हमने चौक बनाने का कट लगाया था ना, तो ये यहाँ तक हमको पलटना है। अब इस तरह से हमको इसको रखना है। अब यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगाना है। अब हम यहाँ पर आ गए। पहले यहाँ पर ऐसे नाखून लगा लेना है और इतनी दूर पहले ही हमको यहाँ पर ये वाला साइड का कोना बनाना है। इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर देख लेंगे कि यहाँ पर ये सही बराबर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर से बना लो, देखो इस तरह से। और छोटे बड़े नहीं होना चाहिए पर। अब हम इसको इस साइड घुमाएंगे। इसको हमने आधे इंच ऊपर ले लिया है। अब इस साइड वाला हम चौक फोल्ड करेंगे, तो इतना हमने इसको अंदर किया। इस साइड घुमाएंगे। अब इस साइड का चौक बनाएंगे। देखो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब इस साइड का चौक बनाते हैं तब तो एकदम सीधा बन जाता है, लेकिन जब हम इस साइड वाला चौक बनाते हैं, मतलब उतारने वाली साइड, ज्यादातर लोगों के चौक यहाँ से ऐसे भंजते ऐसे तिरछे तिरछे से हो जाते हैं और कोना निकल जाता है। तो आपको वो कैसे बनाना होंगे जिससे आपका कोना नहीं निकलेगा? आपको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और इसको ऐसे आराम से बनाना है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी। खींचने से वो पनट जाता है और पनटने की वजह से वो बड़ा हो जाता है। अब हम यहाँ से ऐसे आराम से हाथ लगाएंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। अब देखो हमारा बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ है। अगर हमारा बड़ा होता तो यहाँ पर ऐसे कोना बाहर निकल आता। अब इसको इस साइड पलटेंगे। यहाँ पर हमको एक पॉइंट की सिलाई लगाना है। जैसे हमने इस तरफ के चौक फोल्ड किए हैं उसी तरह से हमने इस साइड के भी चौक फोल्ड कर दिए हैं। अब हमें अपना दामन फोल्ड करना है। तो देखो दामन को भी जैसे हमने चौक को फोल्ड किया है वैसे ही करते हैं। एक बार इस तरफ पलटेंगे, फिर एक बार और पलट लेंगे और जैसे हमने 2 सिलाई इस पर लगाई है वैसे ही हमें 2 सिलाई इस पर लगाना है। तो दोनों ही साइड के हम दामन भी फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड के दामन को हमने फोल्ड कर दिया है और डबल सिलाई भी लगा दी है। और जो फ्रंट साइड का दामन है उस पर हमने एक सिंगल सिलाई लगाई है। ऊपर वाली ये जो पॉइंट वाली सिलाई थी वो हमने नहीं लगाई है, क्योंकि फ्रंट साइड हम यहाँ पर लेस भी अटैच करने वाले
वाले हैं। तो हमने ऊपर व्हाइट कलर का धागा लगा लिया है। अब इसको सिंगल करके रखेंगे। उसके बाद हम अपनी लेस रखेंगे। तो लेस को यहाँ पर ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे तरह से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा ली, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर एक सिलाई और लगा दी। तो दामन पर हमारी लेस अटैच हो गई है। इसी के साथ ही हमारा पूरा कुर्ता बनकर रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर बीच में बटन्स लगाना है। तो हमने ये वाली बटन्स ली हैं। तो ये बटन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। इस तरह से हम सारी बटन्स यहाँ पर टक कर लेंगे। बैक साइड के नेक पर हमने तुरपाई कर ली है और जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसको यहाँ से हमने इसको खोल दिया है। बटन टक करने के बाद हम इसे आपको वेयर करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस कुर्ती को वेयर कर लिया है। ये कुछ इस टाइप से लग रही है। ये इसका नेक रहा, नेक की फिटिंग इस टाइप से आएगी और स्लीव्स का डिजाइन इस टाइप से आया है। और स्लीव्स को मैंने पहले ही बताया था आपको, मैंने थोड़ी सी लूज रखी है ताकि ऐसे हाथ फोल्ड करने में कंफर्टेबल रहे। और नीचे से दामन इस टाइप से और शॉर्ट कुर्ता हमने बनाया है क्योंकि हमने इसके साथ नीचे बनाई है पटियाला पंजाबी शलवार। और अगर आपको ये इस टाइप की पंजाबी शलवार बनाना सीखना है तो ये हमने बनाई है अपनी क्लास में। हमने अपने सारे स्टूडेंट को सिखाई थी ये शलवार बनाना। अगर आप इस टाइप की सलवारें बनाना सीखना चाहते हैं और भी अलग अलग टाइप की हम सलवारें बनाना उसमें सिखा रहे हैं। बॉटम वेयर वाली हमारी क्लास अभी चल रही है। तो उसमें हमने अलग अलग टाइप की तुरिप सलवार, धोती सलवार, पटियाला सलवार, स्ट्रेट पैंट, अस्तर वाला पैंट, कली वाला प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो और भी काफी टाइप की हमने शलवारें उसमें बनाना सिखाई है। अगर आप भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है दर्पण बुटीक क्लासेस। तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके इस टाइप की सारी सलवारें बनाना सीख सकते हैं। और इसकी फीस है ओनली 1199 रुपए। और आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।